दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हो सकता है कि रमजान के बाद शैतान भी यहाँ आने से इनकार कर दे, क्योंकि शैतान से बड़े शैतान तो हमारे हुक्मरान और दुकानदार हैं। पाकिस्तान में बस वजीरों और मशीरों की तादाद में तरक्की हुई है। महंगाई ने तो पहले से भी ज्यादा आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। गरीब आदमी बेचारी दो सूरतों में ही कुकड़ खा सकते हैं, या तो गरीब आदमी सख्त बीमार हो जाए या फिर कुकड़ सख्त बीमार हो जाए। मैं नहीं मानता। सियासतदानों ने मुल्क की इज्जत दुनिया में बड़े मियां साहब की सोच से भी ज्यादा नीचे गिरा दी है। अमेरिका ने पाकिस्तानी एम्बेसडर को पाकिस्तान रिपोर्ट कर दिया। बिन दरवाजे पर आए फकीर को भी ऐसा धक्का नहीं देता। हम तो फिर भी एटमी ताकत थे। जब से खुसरे ने ये कहा है कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान है, उस वक्त से कोई भी चैन से नहीं जी रहा। जली ना, तेरी भी जली ना। मौसम नकवी कहते हैं कि दहशतगर्द एक ऐसे चौकी मार हैं, इनके लिए किसी साइंस की जरूरत नहीं। शायद वो इस पुलिस अफसर की बात कर रहे थे। नवाज शरीफ पाकिस्तानी अवाम के इसके अंदर हर दिल अजीज हो चुके हैं कि अवाम आज भी उन्हें गाली निकलती है। इंजीनियर अली मिर्जा साहब को शायद इसी वजह से दोगला पुलिस कहा जाता है कि कभी कुछ कहते हैं तो कभी कुछ। जैसे आप किसी के हाथ जब चूमेंगे ना, तो चूमने के लिए आपने हथेड़ को नहीं झुकना होगा, बल्कि आप खड़े हो, वो भी शख्स खड़ा है, उसका हाथ अपने हाथ में लेके यूं चूमे। ये नहीं कि आप झुकेंगे। माँ बाप के भी हाथ चूमने हैं तो हाथ पकड़ के अपने मुंह तक लेके आए, ठीक है। हथेड़ को से ऊपर ऊपर रहना चाहिए, तो फिर आप यूं करके चूम सकते हैं। हथेड़ को तक झुकना हराम होगा। पाकिस्तान में अपना पैसा लगाकर अब तो चाइनीज भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सारा पैसा न डूब जाए। नूली कहती है कि बदतमीजी की बुनियाद खास सामने रखी थी, लेकिन ये वीडियोस तो कुछ और ही बताती हैं। बदतमीजी की बुनियाद इन्होंने रखी है। बदतमीज इंतजार कर रही है तो वीडियोस कभी दफन नहीं होती। वो वक्त आने पे जब मियां साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। मरियम नवाज मेडिकल में फेल होकर सीएम बन गई और अपना मुकाबला खास सबसे करती हैं। मेरी बहन, मेरी नानी अम्मा, वो लीडर है। जब लीडर कॉल देता है तो कारकुन दिलो जान से निकलते हैं, और लीडर के पीछे आवाम खड़ी होती है। किराए के टट्टू नहीं खड़े होते हैं। नानी साहिबा के टक्कर के टिकटॉकर तो ये बंदा ही है जो इनके मुकाबले की अदाकारी कर सकता है। देख रहे हो मेरे दोस्तों, ये चाचा ने रोटी नहीं खाई है 3 दिन से। चाचा क्या हो गया? हम परेशान हैं। चाचा रोटी खानी है चाचा, रोटी खा लेना। दोस्तों वीडियो सुथरा पंजाब तहसील शोर कोटचंग में बेचारी मजदूरों को ही उनकी तनख्वाहें नहीं दी जाती। वो बेचारी कभी कपड़े उतारते हैं तो कभी गाड़ी के नीचे लेट जाते हैं। क्या 4000 ही पूरा नहीं, जेडी पूरा महीने की सैलरी है, गेड़ लो। 1.5 महीने की जी 2600 रुपए सैलरी मिली है जी। 2600 रुपए महीना काम देखो जी, पूरा महीना काम किया है 1200 रुपया मिले। सर साढ़े छोटे बच्चे इंसान कौन है? कहाँ से आते हैं? बिल्लो नानी अभी तक वजीर आज़म बनी भी नहीं और अब्बा जी ने पहले से ही कुछ सेमियां पाल रखी हैं। मेरे बेटे ने अल्हम्दुलिल्लाह पहला यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन के। ये किसने तुम्हें बता दिया यार? once more यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान की इज्जत ऊपर कर दी, परचम ऊपर कर दिया। अच्छा, बिलावल भुट्टो इक़्तिदार में आने से पहले तो चंगे बने थे, अब दिन ब दिन उनका प्रोग्राम बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ वो सिर्फ कहते हैं कि कैदी नंबर 420 को रिहा कर। मेरा वर्कर, मेरा कारकुन, मेरा सपोर्टर का क्या दिलचस्पी? चुप, बिल्कुल चुप।
और जरा नवी सुन लो, सियासतदान खुद करप्ट होने के बाद कहते हैं कि अवाम करप्ट है। It's a nation of corrupt people. What do you do about it? I don't. हर चीज पे आप कमीशन लेते हैं। आपने एक जहाज खरीदना उसमें भी कमीशन है, एक किश्ती खरीदना उसमें भी कमीशन है। गंदम अपनी बाहर बेच देते हैं आप, चावल अपना बाहर बेच देते हैं, फिर महंगे दामों पे मंगा लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप इसको? So we sit back and just watch it all. मौसम लिहाज में शायद इसी वजह से नून लीग ज्यादातर नहीं जाती, क्योंकि ऐसा रगड़ा लग जाता है। मिनिस्टर साहब की वीडियो देख रहा था, ये करप्ट लोग जिनकी आप तर्जमानी कर रहे हैं, झूठी रिपोर्टें बना के देते हैं, काफात अमल है। कल अगर 4 साल उन्होंने काम नहीं किया, आप भी वही कर रहे हैं। और अभी ये समझ नहीं आती कि ये नून लीग आज के लाल रंग में ज्यादा नजर क्यों दिखाई देती है। दोस्तों, जवान लड़कियों के मुंह पर तमाचा मारने वाली पंजाबी कुड़ी देखिए। खुद भी पंजाबी कुड़ी हूँ और मेरा क्या पंजाबी कुड़ी तारीफ गवाह है कि जब भी नानी साहिबा ने कोई बात की है तो बड़े से बड़ा झूठी बोला है। जब मैं अभी उस वार्ड के अंदर मैंने कदम रखा है तो एक बुजुर्ग आदमी थे, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी, दिल के मरीज थे। उन्होंने मुझे लरसते हुए हाथों से, कांपते हुए हाथों से ऐसे सलूट किया, ऐसे, और उन्होंने मुझे कहा साढ़े सियासतदानों को थोड़ी सी रियाजी नहीं आती और इतने बड़े सूबे पर मसलत कर दिया गया है। जिस सर्वे की आप बात करें उसमें PMLN के 3 लोग थे, 38, 36, 36 और अब आप इनको एड अप कर। मिर्जा जी ने साहब की तारीख चित्रोल के बाद अब अडवाणी भी खौफ सदा है कि जब एक पढ़े लिखे बंदे का हाल ऐसा हो सकता है तो हम तो फिर भी जाहिल हैं। कर रखा है जिनको ना मजहब का मुकम्मल इल्म है, ना दुनिया या साइंस को मजहब से रिलेट कर सकते हैं। अब आपकी मिसाल ले लें, आप इंजीनियर थे, आज आलम दीन बने बैठे। आपने बाकायदा दीन की तालीम नहीं ली, दीन के जो मरहले थे वो तय नहीं किए, मगर धड़ा धड़ आप दीन समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो ये आसान काम लगा था या ये इस मुल्क में ये बेचना, ये चूरन बेचना आसान लगता है? बौजी का पुराना क्लास फेलो मिल गया, फर्क बस इतना है कि ये हालात रोजी खाता है। आज शरीफ जो था ना, ये मेरा क्लास फेलो रहा है। हाँ, तो ये इनके कहाँ पे क्लास फेलो रहे हैं वो? इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड में, वहाँ हमने दिया था इम्तिहान, सेंटर बना था। किस शख्सियत के मालिक थे, कैसी शख्सियत के मालिक? ये बहुत गरीब आदमी थे, इसका बाप जमीन के ऊपर बैठा दवाइयाँ करता था मियाँ शरीफ। हाँ, पहले एक दूसरे के दुश्मन आज दोस्त बन चुके हैं। पहले जो शेर पिछवाने की तरफ होता था, आज इस पर भी नुक्ता लग गया है। मुझे लोग पूछते हैं तीर और शेर में क्या फर्क है, तो मैं उनको कहता हूँ कि तीर के ऊपर एक नुक्ता और लगा दे, शेर बन जाएगा। जब